लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। भारत सरकार ने जो 284 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसे सेवा भाव के रूप में करना है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे सेवा भाव से नहीं कमाऊ भाव के दृष्टिकोण से उस पैसे का उपयोग किया। वर्षा के कारण अधिक वर्षा के कारण बह गए, वैसे किसानों को लगभग 90,000 करोड़ का एमएसपी के द्वारा उनका फुल भुगतान भारत सरकार ने किसानों को किया। और उस क्रम में जो व्यक्ति बाढ़ या भूस्खलन के कारण मृत्यु हुआ, वैसे परिवार को जो 2.5 लाख था उसे बढ़ा करके 4 लाख देने का भारत सरकार ने व्यवस्था की। लेकिन इस कालखंड में एक भी हेमंत सरकार ने ऐसे मजदूरों की व्यवस्था नहीं किया। एक और था कि जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो पंजीयन करके बाहर गया और अगर उसकी मृत्यु होती है तो राज्य सरकार वैसे प्रवासी मजदूर को 1.5 लाख रुपया भुगतान करना है आपदा के साथ। और जो बिना पंजीयन का मजदूर बाहर गए उसे राज्य सरकार को 1 लाख रुपया देना है। लेकिन किसी भी जिले में भाइयों, ये किसी भी जिले में इन्होंने वैसे मृत्यु वाले मजदूरों को भुगतान आज तक नहीं कर पाए। मेरे जिले में लगभग 12 संचिका ऐसे ही पड़ा हुआ है पैसे के अभाव में, जबकि भारत सरकार ने कोरोना काल में इसको जो पैसा दिया 284 करोड़, न उसका आज तक इन्होंने जनता के सामने हिसाब दिया, न उसका श्वेत पत्र जारी किया। इससे साफ जाहिर होता है कि उस पैसे में भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। इनके ही मंत्री ने दीदी किचन, सामुदायिक किचन में ये आरोप लगाया कि यह व्यवस्था इसकी ठीक नहीं है, दीदी किचन में भी भ्रष्टाचार है, अच्छे क्वालिटी के वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रहा। मैं नहीं कह रहा, इनके मंत्री ने कहा और अखबार में आया, आप लोगों के ही कारण वो सब चीज़ें सामने आए। मैं सिर्फ उन बातों को यहाँ रख रहा हूँ। अभी राज्य में हम लोग जंगल प्रदेश, पठारी प्रदेश हैं, चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो, छोटा नागपुर का हो, चाहे संथाल परगना का हो। इन क्षेत्रों में हाथियों का उत्पात होता है और कई मजदूरों का, कई गरीब का घर धंस जाता है, कई लोगों को मार दिया जाता है। इसके पहले 14 के पहले वो अनुग्रह राशि मात्र 1.5 लाख रुपया थी, लेकिन जब रघुवर दास की सरकार बना तो उस राशि को हम लोगों ने 4.5 लाख किया और कई पीड़ित परिवार को उस राशि का भुगतान हुआ। लेकिन 1 साल के अंदर वैसे कई पीड़ित, जैसे पीरीटाण में कई लोगों का घर धंस गया, आज तक बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा, भुगतान नहीं हो पाया।